कम से कम ये जो गरीब लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे, इन लोगों के तरफ देखो आके आप। क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर मौजूद थे ऑन द स्पॉट, यहाँ पर आपने क्या देखा और कैसे हादसा हुआ ये? कारखाने पत्थर उड़ के आए हैं, ये अपने बिजली वायर के जो खंभे को मारे हैं। हाँ। और उसके जरिए से जब पत्थर उड़ के यहाँ पे आए तो लड़के के ऊपर भी गिरे, अब मेरे को भी लगी है वो चीज़। हाँ, क्या बोलेंगे बिजली कंपनी की जो ये लापरवाही? इससे पहले भी हमने बहुत बार अर्जी डाल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो खंभा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, सीधा करने वाले तो सीधा होता नहीं। हाँ। तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी चलाते हैं। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई थी क्या इसकी पावर डिपार्टमेंट? नहीं, पावर वाले जब भी आए ना, पावर वाले यहाँ पे काम करने जब उनको बोले हमने। ऐसा क्या बोलेंगे मालेगांव कॉर्पोरेशन में जो बॉडी इख्तियार में बैठी है उनको क्या अपील करेंगे आप? जो हाँ का वही बोलेंगे। ऐसा क्या तकलीफों का क्या सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहली तो नाले की तकलीफ है, दूसरी है पावर की। ये पानी हर बरसात में ऐसी पानी घुसता है। पानी का गुस्सा है कि आदमी आना जाना दुश्वार हो जाता है। ठीक है, अभी खंभा टेढ़ा हो गया, देख लो ये तुम्हारे सब सामने खंभे वैसे टेढ़े हैं। घरों में पानी चल चुका, घुस गया, खंभा पूरा टेढ़ा हो गया। चलो स्टार्ट करो। मुझे यहाँ के लोगों का फ़ोन आया कि यहाँ पत्थर बारिश की वजह से पत्थर हवाई उड़ा और एक शख्स इसमें जख्मी हो गया और एक शख्स का भेजा उड़ गया। तो हमने फ़ौरन फायर की गाड़ी लेकर, हमने जैसी फ़ोन आया पावर साहब का, हमने फ़ौरन गाड़ी लेकर हमारे कर्मचारियों के साथ मौके वारदात पर जब पहुँचे तो यहाँ देखने में आया कि बारिश की वजह से जब वो सामने का कारखाने का साटा बन रहा था वो उड़कर इस शख्स के ऊपर आया और उस पथरे की वजह से कट कर उसका सर भेजा बाहर आ गया। तो फौरन मैं यहाँ आने के बाद शफीक भाई को फ़ोन लगाया और शफीक भाई मौके वारदात पर आए और अभी बॉडी सिविल हॉस्पिटल के लिए हम रवाना कर रहे हैं। मालेगांव शहर में जो तकलीफें इस कौम को है, हम लोग बयान नहीं कर सकते आप लोगों के पास। आज ये जो बारिश आने की वजह से ये हादसा मालेगांव शहर में पेश आया, यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है और हमारी बहनें भी है। यहाँ पर नाला जिस वक्त हम लोग देखे तो कमर इतना पानी था, हमको इस पानी में उधर जाकर डेड बॉडी निकालना पड़ी। ये चीज़ हम लोग बार बार शासन प्रशासन से बोल रहे। अभी हमने प्रांत साहब को, पीआई साहब को, मालेगांव के कमिश्नर को और उसके अलावा आमदार माजी आमदार साहब आसिफ शेख साहब को भी फ़ोन लगाकर यहाँ की पूरी रुदात बयान की। एक कारखाने का जो शेड था पतरा, वो पतरा उड़कर आया, एक घर के ऊपर आया और पूरे वायर को अपनी चपेट में लेते हुए देखो पूरा पानी के अंदर वायर और उसमें करंट उतरा हुआ था। वो तो अल्लाह का एहसान इतना कि ऑलरेडी पहले से बिजली बंद थी। अगर ये बिजली चालू रहती और उस वक्त अगर ये उड़ के आता था तो न जाने यहाँ कितनी लाशें हम लोगों को उठाना पड़ती थी। बिजली कंपनी को बोल बोल कर थक गए कि आप लोगों का जो मेंटेनेंस है उसको क्लियर करो। ये मेंटेनेंस क्लियर कर नहीं रहे। ये तार की वजह से अभी एक आदमी की यहाँ पर जान चली गई। हम मानते हैं कि ये एक हादसा है। पतरे उड़ के आने के बाद वो आदमी के सर के ऊपर गए और वो आदमी बेचारा यहाँ पर बारिश से बचने के लिए दूसरे की छत के नीचे खड़ा था, उसकी जान चली गई। नौजवान आदमी था, उसका सर देख लो कितनी तरीके से पूरा सर उसका खत्म हो गया है। हम लोगों ने जिस वक्त डेड बॉडी उठाई सबके हाथ खून में भरे हुए। इतना थक गए हम लोग बोल बोल के, क्या हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबा देते, बोलते कि यार तुम खामोश बैठो। कम से कम ये जो गरीब लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे, इन लोगों के तरफ देखो आके। आपने इतना बड़ा बिजली कंपनी वालों ने ठेका लिया है ना, तो ये मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस पूरा करे। और उसके अलावा ये जो आदमी मरा है, मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता कि उस आदमी के घर का मुआवजा पूरा करे, क्योंकि गरीब आदमी था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। देखो ये आदमी भी जख्मी हुआ है, इसका खून देखो। ऐसे यहाँ पर कम से कम 10-15 लोग जख्मी हुए हैं। एक घर के अंदर पूरा घर तबाह हो गया, पूरी दीवार गिर गई, उनके घर वाले जख्मी हो गए। तो गवर्नमेंट से हम अपील करते, शासन के लोगों से, प्रांत साहब से, कमिश्नर साहब से और इधर के जो हमारे पीआई साहब है उनसे गुजारिश करते कि यहाँ के आप मुआयना करें और ये जो लोगों का नुकसान हुआ है इनकी नुकसान भरपाई करें। कलकत्ता बिजली कंपनी की तानाशाही नहीं चलने वाली है मालेगांव शहर में। मालेगांव सोशल वर्कर भी हमेशा इनको कंप्लेंट दर्ज करते हैं, यहाँ वायर लटक रहे, वहाँ वायर लटक रहे, मगर ये लोग इले बहाने बताते हैं और ये महल्ले में आके काम नहीं करते। इनके बाप का राज चल रहा है कि कहीं भी खंभे गाड़ देंगे, कहीं भी वायर डाल देंगे।
आवाम को तकलीफ है, आवाम तकलीफों का सामना कर रही है, दूर होना चाहिए। और इख्तियार में जो कारपोरेशन में बॉडी बैठी है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, आज जो हादसा यहाँ पर मालेगांव शहर पवरवाली के इलाके में जो हुआ, दिल को दहलाने वाला हादसा हुआ। जब हमने डेड बॉडी और लाश जब हमने उठा कर लेकर आए तो हमारे हाथ पाँव काँप रहे थे। तो हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, तुम लोग जाग जाओ। अगर आवाम को जगाने पे आ गए तो तुम्हारा भागने रास्ता नहीं मिलेगा। बिजली कंपनी मुर्दाबाद।